चलिए फ्रेंड्स, सुनते हैं आज का अपना वीडियो। आज के इस वीडियो में बताने वाला हूं कक्षा 10वीं का, जो कि आपका वार्षिक परीक्षा पेपर है सामाजिक विज्ञान का है। तो 26 फरवरी को यह एग्जाम में आने वाला है। तो जितने भी छात्र दे रहे हैं 26 फरवरी को अपना एग्जाम, तो अंत तक वीडियो को जरूर देखना, क्योंकि यही एग्जाम में आने वाला है। तो 26 फरवरी को यही एग्जाम में आने वाला है, तो अंत तक वीडियो को जरूर देखना। तो शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो फ्रेंड्स। आप यहाँ पर देख सकते हो, जो आपका विषय कोड रहने वाला है वो S10109 रहने वाला है। और यहाँ पर आपको रोल नंबर लिख देना है। यहाँ पर आप देख सकते हो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो आपके रहने वाले हैं वो 23 रहने वाले हैं। तो 1 से लेकर 23 तक यानी कि सभी क्वेश्चन का जवाब मैं आपको जवाब देने वाला हूं इसी वीडियो के माध्यम से। और यहाँ पर आप देखते हो सीरियल नंबर भी आपको दिया जा रहा है। यहाँ पर आप देख लीजिएगा, हाई स्कूल मुख्य परीक्षा वर्ष 2022 का है, यानी कि हाई स्कूल एग्जामिनेशन मेन 2022 का है। सामाजिक विज्ञान का है, यानी सोशल साइंस का, हिंदी एंड इंग्लिश वर्जन में अर्थात दोनों ही मीडियम वाले छात्र इस वीडियो को दे सकते हैं। और टाइम आपके पास 3 घंटे का दिया जाएगा। कितने दिया जाएगा? तो 3 घंटे के अंदर अंदर आपको मुकम्मल सॉल्यूशन करना होगा। यानी कि आपके पास जो 80 मार्क्स का जो पेपर होने वाला है, वो आपको 80 मार्क्स का पेपर होगा, वो 3 घंटे के अंदर अंदर आपको करना होगा, जिसमें कि आपको 23 क्वेश्चन करने ही करने होंगे, हर हाल में करना होगा। और यहाँ पर आप दोस्तों मैक्सिमम मार्क्स जो आपका रहने वाला है वो 80 मार्क्स का रहने वाला है। तो जिस किसी स्टूडेंट को 80/80 चाहिए, यानी कि 100% अपना स्कोर करना है, तो वो एक बार वीडियो को जरूर देख लेना, क्योंकि एग्जाम में आने वाला है। तो लास्ट तक वीडियो को जरूर देख लेना। जब आप अपना पेपर करके आओ तो बता देना कि कितना फंसा आपका पेपर इस वीडियो के माध्यम से। तो शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक। तो शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। तो फ्रेंड्स, आ चुका है आप सामने है सामाजिक विज्ञान का सैंपल क्वेश्चन पेपर, यानी कि आपको यही इस प्रश्न पत्र में आपको बताने वाला हूं। यहाँ पर समय आपको 3 घंटे का मिलेगा और अंक आप देख लीजिएगा कि 80 मार्क्स का आपका पेपर रहने वाला है। तो निर्देश आपको सामने दिए जा रहे हैं, तो निर्देश से पढ़ना जरूरी होता है। तो निर्देश जब आप पढ़ते हो तभी आपको समझ में आता है कि कौन सा क्वेश्चन आखिर क्या कहना चाहता है। तो पहला वाला निर्देश कह रहा है सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, ऑल क्वेश्चन आर कंपलसरी। आपको जितने भी क्वेश्चन दिए आएंगे आपको सभी को सॉल्यूशन करना होगा, अर्थात 1 से लेकर 23 तक आपको जितने भी क्वेश्चन दिए आएंगे आपको सभी को सॉल्यूशन करना ही करना होगा। नेक्स्ट ये बात है, यहाँ पे कह रहा है प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर 5 तक आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, जिसमें कि आपको 32 अंक प्राप्त किए जाएंगे। यानी कि 1 से 5 तक ऐसे क्वेश्चन होंगे जिसमें कि आपको 32 अंक प्राप्त हो जाएंगे, अगर जिसने भी जवाब दे दिए सभी के। और यहाँ पर बात है थर्ड वाले की, यहाँ पर कह रहा है प्रश्न क्रमांक 6 से लेकर 23 तक आपको आंतरिक विकल्प दिए गए हैं, यानी कि प्रत्येक में आपको आंतरिक विकल्प दिए गए हैं। विकल्प के आधार पर आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। और चौथा वाला कह रहा है प्रश्न क्रमांक 6 से लेकर 15 तक आपको अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, उत्तर की शब्द सीमा जिसमें आपके 30 शब्द रहनी चाहिए। और यहाँ पर आप दोस्तों प्रत्येक प्रश्न आपको 2 अंक आवंटित है। एक क्वेश्चन का जवाब देने पर आपको 2 अंक प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पर बात करें 5वें क्वेश्चन की, यहाँ पर कराया प्रश्न क्रमांक 16 से लेकर 19 तक प्रत्येक प्रश्न आपका 3 अंक का रहने वाला है, जिसकी सब्जी में आपकी 75 शब्द रहनी चाहिए। यहाँ पर छठा जो कह रहा है प्रश्न क्रमांक 20 से 23 तक आपको प्रत्येक प्रश्न 4 अंक देगा, जिसकी सब्जी में लगभग आपकी कितनी 120 शब्द रहनी चाहिए। 7वें क्वेश्चन यहाँ पर बात करें तो प्रश्न क्रमांक 20 का उत्तर दिए गए निर्देशानुसार भारत के रेखा मानचित्र पर आपको दर्शाना होगा। तो शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो फ्रेंड्स। इंग्लिश मीडियम के छात्र भी इंस्ट्रक्शन पढ़ सकते हैं, अच्छे प्रकार से दे सकते हैं। तो पहला वाला जो आपका क्वेश्चन होगा वो इस प्रकार से पूछ जाएगा कि सही विकल्प आपको चुनकर लिखना होगा। क्या करना है? आपको सही विकल्प चुनकर लिखना होगा। यह क्वेश्चन आपका 6 अंक का रहने वाला है। यहाँ पर आप देख सकते हो पहला वाला क्वेश्चन इस प्रकार से पूछ जाएगा। तो जितने भी छात्र दे रहे हैं 23 फरवरी को यानी 26 फरवरी को अपना एग्जाम, तो अंत तक वीडियो को जरूर देखना, क्योंकि यही एग्जाम ही आने वाला है। तो लास्ट तक वीडियो को जरूर देख लेना। तो पहला वाला क्वेश्चन है कि लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? तो आपको पता होना चाहिए क्या वह नवीकरणीय योग्य है, या फिर प्रवाह है, या फिर जैव है, या फिर अनवीकरणीय है। तो हम जानते हैं जो आपका लौह अयस्क है वह अनवीकरणीय, अर्थात उसकी लिमिट है। क्या है उसकी लिमिट है? वह किसी न किसी दिन खत्म जरूर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका 4th वाला बिल्कुल ही यहाँ पर राइट हो चुका है। सेकंड वाले की बात करें तो सेकंड वाला क्वेश्चन इस प्रकार से आपके एग्जाम में आने वाला है कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का इनके निम्नलिखित में से क्या इनसे मुख्य कारण क्या है? क्या गहन खेती है, फिर अधिक सिंचाई है, फिर वनोन्मूलन है, या फिर आपका अति पशुचारण है? तो आपका आंसर आ जाएगा अधिक सिंचाई है। क्या है? अधिक सिंचाई, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सेकंड वाला यहाँ पर बिल्कुल ही राइट हो चुका है। यहाँ पर क्वेश्चन सा की बात करें, इनमें से कौन सी रबी की फसल नहीं है? क्या चावल रबी की फसल नहीं है? तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। यानी कौन सी फसल है रबी की फसल आपको बताना है। तो चावल क्या है? चावल तो आपकी खरीफ की फसल होती है। क्या होती है? तो खरीफ की फसल होती है, आपको ये भी पता होना चाहिए। और मोटे अनाज क्या है? ये भी आपकी खरीफ की फसल होती है। क्या होती है? तो खरीफ की फसल होती है। और यहाँ पर बात करें चना क्या है? तो चना एक रबी की फसल है। क्या है? रबी की फसल है। अर्थात आपको कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो रबी की फसल जो है वह आपका क्या है? तो चना है। इसलिए आपका क्या आंसर आ जाएगा? तो चना, यानी कि ऑप्शन नंबर चौथा थर्ड वाला ही बिल्कुल राइट है। और कपास क्या है? कपास भी आपकी खरीफ की फसल होती है, आपको ये भी पता होना चाहिए। उसमें डी की बात नहीं, यहाँ पर इनमें से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा सीमेंट। क्या हो जाएगा? तो सीमेंट हो जाएगा, अर्थात CaCO3 जो होता है उसी से आप समझ सकते हो। नेक्स्ट की बात नहीं, यहाँ पर क्या है हमारे देश में इनमें से कौन सा महत्वपूर्ण परिवहन साधन है? क्या हमारे देश में पाइपलाइन ज्यादातर है? तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। क्या रेल परिवहन है? हाँ, तो हाँ, ऑप्शन नंबर आपका सेकंड वाला बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। चाहे सस्ते में काम चलाओ या फिर आपका की महंगे में, तो आपको रेल पूरी की पूरी आपको यहाँ पर मिल रही है। अगर फा वाले क्वेश्चन की बात नहीं, यहाँ पर कह रहा है लौह अयस्क का उत्पादन किस राज्य में सबसे अधिक होता है? तो आपका आंसर
आंसर आ जाएगा उड़ीसा में। क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन आपका पहला वाला बिल्कुल ही राइट हो चुका है। और यहाँ पर बात नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की, तो सेकंड वाला क्वेश्चन इस प्रकार से आपका पूछा जाएगा। यहाँ पर क्या है, भारत यानी कि रिक्त स्थानों की आपको पूर्ति करना है। यह क्वेश्चन आपका 7 अंक का रहने वाला है। यहाँ पर क्या है, भारत में सिंहों का प्राकृतिक आवास स्थल गुजरात का कौन सा राज्य है? तो आपको आ जाएगा, क्या आ जाएगा? तो आपको क्या करा है, गिर क्षेत्र। क्या आ जाएगा? आपको सिंपली यहाँ पर गिर क्षेत्र लिखना है। क्या लिखना है? गिर क्षेत्र। यही आपका आंसर रहने वाला है। क्या रहने वाला है? तो गिर क्षेत्र आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट की बात यहाँ पर नेपोलियन बोनापार्ट सन किस सन में युद्ध में पराजित हुआ था? तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? तो आपको पता होना चाहिए 1815 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 1815 आ जाएगा। और करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? तो महात्मा गांधी ने दिया था। यह आपको पहले से ही पता होगा। किसने दिया था? तो महात्मा गांधी ने दिया था। तो आपको यहाँ पर सिंपली महात्मा गांधी ही लिख देना है। और यहाँ पर बात नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की, यहाँ पर क्या है, भारत में डेडेस कैसा शासन है? तो हम जानते हैं भारत में जो शासन है वह आपका लोकतांत्रिक है। क्या है? तो आपको लोकतांत्रिक क्या लिखना है? लोकतांत्रिक लिख देना है। भारत में जो शासन है वह आपका लोकतांत्रिक है। यही आपका आंसर रहने वाला है। यहाँ पर बात करें रंग भेद नीति का विरोध करने वाले दक्षिण अफ्रीका के जो नेता है वह कौन है? तो आपको सिंपली यहाँ पर नेल्सन मंडेला लिख देना है। क्या लिखना है? नेल्सन मंडेला लिखना है। तो नेल्सन मंडेला जी हैं। कौन है? नेल्सन मंडेला है। तो आपको सिंपली यहाँ पर मंडेला लिख देना। यही आपका आंसर रहने वाला है। औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस सन में प्रारंभ हुई थी? तो आपको पता होना चाहिए औद्योगिक क्रांति जो है सर्वप्रथम किस सन में प्रारंभ हुई थी। तो आपको इसका जवाब बता रहा हूँ। क्या वह 2006 ईस्वी है या फिर आपके कब है? तो आपको बताना होगा। नेपाल में दक्षिण यहाँ पर क्या है, दक्षिण नेपाल में विलक्षण जन आंदोलन सन किस सन में हुआ था? तो आपको बताना है, आपको कमेंट्स में बता देना होगा। और यहाँ पर बात करें थर्ड वाले क्वेश्चन की, वो इस प्रकार से पूछा जाएगा। यह क्वेश्चन भी आपका 7 अंक का रहने वाला है। एक शब्द या फिर एक वाक्य में आपको आंसर लिखना होगा। यहाँ पर क्या है, नेपोलियन बोनापार्ट का संबंध किस देश से था? तो आपको सिंपली यहाँ पर क्या लिखना है? तो आपको सिंपली यहाँ पर फ्रांस लिख देना है। क्या लिख देना है? फ्रांस लिख देना है। यहाँ पर बात करें IMF का पूरा नाम क्या है? तो आपको बताते चलूँ IMF का पूरा नाम आप यहाँ पर इंटरनेशनल यानी कि उस तरीके इंग्लिश में भी लिख सकते हो। फिलहाल मैं आपको हिंदी में बता रहा हूँ। क्या बता रहा हूँ? अंतर्राष्ट्रीय। आपको क्या लिखना है? अंतर्राष्ट्रीय। पहले तो आपको क्या लिखना है? अंतर्राष्ट्रीय। क्या लिखना है? अंतर्राष्ट्रीय। क्या लिखना है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा संगठन की मुद्रा, और यहाँ पर मुद्रा, फिर उसके बाद आपका क्या है? समिति। यहाँ पर सिंपली यहाँ पर इस प्रकार से लिख देना है। नेक्स्ट बात में मार्टिन लूथर कौन था? तो जर्मन क्या था? तो जर्मन का था। यह मार्टिन लूथर जो था वह आपका जर्मन था और धर्म संबंधी था। नेक्स्ट की बात करें प्रिंटिंग प्रेस सर्वप्रथम किस सदी में आया था? तो आपको सिंपली यहाँ पर क्या लिखना है? 16वीं शताब्दी लिखना है। क्या लिखना है? 16वीं शताब्दी लिखना है। क्या लिखना है? आपको सिंपली यहाँ पर 16वीं शताब्दी लिखना है। यही आपका आंसर रहने वाला है। जी हाँ फ्रेंड्स, यही आपका आंसर रहने वाला है। और हीराकुंड बांध किस नदी पर आप बनाया गया है? तो आपको सिंपली यहाँ पर बताते चलूँ यहाँ पर किस नदी में बनाया गया है। तो आपको यहाँ पर कंडेला क्या लिखना है? कंडेला लिखना है। क्या लिखना है? कंडेला। यही आपका आंसर रहने वाला है। गुजरात तट पर कौन सा बंदरगाह स्थित है? आपको बताना होगा। और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? आपको वो भी बताना होगा। नेक्स्ट पार्ट में इसका भी सोल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड कराने वाला हूँ। सत्य की बात करें यहाँ पर ट्रू फॉल्स आपको बताना है। जो वनस्पति मूल से भारतीय नहीं है उसे देशी वनस्पति कहते हैं। क्या सत्य है? तो नहीं, आपका बिल्कुल ही असत्य हो जाएगा। श्रीलंका में सिंहली भाषा को राजभाषा घोषित किया गया है। सत्य हो जाएगा। भारत में एक यानी दलीय प्रणाली विकसित है। यह आपके राइट हो जाएगा। और यहाँ पर ये भी आपका क्या हो जाएगा? 1990 में भारत में गठबंधन सरकार की शुरुआत हुई थी। कह सकता है? तो नहीं, 1885 में हुई थी। कब हुई थी? 1885 में कांग्रेस की हुई थी। आपको वो इसी तरीके से आप समझ सकते हो। यहाँ पर ईवार की बात करें ईसाई धर्म की शाखाएं कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट, यह भी यहाँ पर राइट हो जाएगा। तो आई होप ये भी आपको समझ में आ रहा होगा। वाला क्वेश्चन जो आपके सामने है कि शहर से ग्राम की ओर पलायन करना शहरीकरण कहलाता है। अब ये भी राइट हो जाएगा। तो आई होप ये भी आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर 5वें क्वेश्चन की बात में सही जोड़ी का मिलान करना है। आपको मैच द कॉलम आपको मिलान करना होगा। लोकतंत्र क्या है? तो आपको पता होगा बहुतों का शासन को हम लोकतंत्र कहते हैं। दक्षिण अफ्रीका क्या है? तो आपको सिंपली यहाँ पर क्या लिखा देना है? दक्षिण अफ्रीका जो है वह यहाँ पर नेल्सन मंडेला से संबंधित है। पूर्ण साक्षर राज्य कौन सा है? तो केरल है। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र कितने हैं? तो 3 है। मुद्रा का आधुनिक रूप क्या होता है? करेंसी होता है। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी यह हमारा कंप्यूटर कहलाता है। और यहाँ पर बात करें छठे वाले क्वेश्चन की, तो इस प्रकार से पूछा जाएगा कि संसाधन किसे कहते हैं? ऐसे संसाधन किसे कहते हैं? जिस वस्तु की हमें आवश्यकता होती है वो सभी संसाधन होता है। और यहाँ पर अथवा यह आपके 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? प्राकृतिक संसाधन और मानवीय संसाधन होते हैं। अथवा की बात करें भारत में पाई जाने वाली 2 मिट्टियों के नाम आपको लिखना होगा। तो जलोढ़ मिट्टी आपको सिंपली क्या लिखना है? तो जलोढ़ मिट्टी लिख देना है। जलोढ़ के बाद आपको यहाँ पर क्या लिखना है? जलोढ़ और यहाँ पर काली मिट्टी लिखना है। यही आपका आंसर रहने वाला है। काली मिट्टी और जलोढ़ मिट्टी यही आपका आंसर है। जी हाँ फ्रेंड्स, यही आपका आंसर रहने वाला है। असंरक्षित वन किसे कहते हैं? इनके वह वन जो कि असंरक्षित है, यानी कि कोई भी संरक्षित नहीं, अर्थात जो कि वन होती हैं जैसे कि जहाँ पर शेर चीज़ें पाए जाते हैं खुल्लम खुल्ला पाए जाते हैं, यानी कि उसमें कोई रोक टोक नहीं है। अगर कोई जाएगा तो उसे खतरे से खाली नहीं है, तो उसे हम असंरक्षित कहते हैं। क्या कहते हैं? आरक्षित कहते हैं। क्या कहते हैं? आरक्षित कहते हैं, क्योंकि उस पर कोई भी सुरक्षा नहीं रहती है। यही आपका आंसर रहने वाला है। जैव विविधता क्या है? तो आपको बताना होगा। यह भी आपका काफ़ी ही महत्वपूर्ण आता है। यहाँ पर बात करें जूट को सुनहरा रेशा क्यों कहा जाता है? आपको वो लिखना है। जूट को सुनहरा रेशा क्यों कहा जाता है? क्योंकि वह सफ़ेद सफ़ेद होती है, इसलिए उसे क्या कहा जाता है? आपको वही इस तरीके से
बता देना है। खरीफ की फसलों के नाम आपको लिखना है, कोई दो आपको लिखना है। जैसा कि मैंने अभी जो आपको बताया था उसी में से आप लिख दीजिए। सबसे पहले आपको क्या लिखना है, तो आपको यहाँ पर धान लिख देना है। क्या लिखना है, ये चावल लिख दीजिए। क्या लिखना है, आपको चावल लिख देना है, खरीफ की फसल है। और यहाँ पर दूसरा जो आपको लिखना है वह क्या लिखना है, मैं आपको बता चलूँ, यहाँ पर कपास लिख देना है। क्या लिख देना है, तो कपास लिख देना, यही अभी आपका आंसर हो जाएगा। या फिर मूंगफली तो आपकी रबी की होती है। नेक्स्ट बात नहीं कि जौवर कौन थे, तो जौवर के बारे में आपको लिख देना। यहाँ पर बात नहीं वाले क्वेश्चन की औद्योगिक क्रांति से क्या आशय आपको बताना होगा। यहाँ पर इनकी वह क्रांति जो कि इनकी दम पे दम क्या होती है, इसमें इंक्रीजिंग होती जाए, इनकी बढ़ती जाए, बढ़ोतरी होती जाए, उसे हम औद्योगिक क्रांति कहते हैं। बुटियन वर्ग कौन था आपको लिखना होगा। अथवा की बात करें तो पंचांग से क्या आशय है, आपको सभी को जवाब नेक्स्ट पार्ट में दिखा दूंगा। यदि आपको जवाब चाहिए तो कमेंट्स में बता देना, इसका सॉल्यूशन भी आपको बहुत जल्द प्रोवाइड करा दूंगा। यहाँ पर एफ्रो अमेरिकी से क्या आशय आपको बताना है। आर्थिक विकास से क्या आशय आपको बताना है। यहाँ पर इस टाइप से आप यहाँ पर देख लीजिएगा, यही क्वेश्चन पेपर आपके बनने वाला है आपके एग्जाम क्वेश्चन पेपर में। तो फ्रेंड्स यही आपको 26 फरवरी को आने वाला है। कब आने वाला है, तो 26 फरवरी को यही आपको देखने को मिल जाएगा। अगर देखने को ना मिले, इसमें से आपको ना फंसे तो भी कमेंट सेक्शन में बता देना, क्योंकि 110% इसमें से आपका 70 से आपको कितना आने वाला है, तो आपका 70 से 80% के बीच इसी से बनने वाला है आपके एग्जाम क्वेश्चन पेपर। इसलिए अंत तक वीडियो को जरूर देख लेना। और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने तमाम साथियों के पास इस वीडियो को शेयर कर देना, ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। और फ्रेंड्स नेक्स्ट ये बात नहीं, क्वेश्चन नंबर 21 इस प्रकार से आप आएगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना को विस्तार से आपको समझाना होगा। इस टाइप से आप यहाँ पर देख लीजिएगा। फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में फुल्ली सॉल्यूशन। तब तक